जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। किस तरह से एक 9 वर्षीय बच्चा को निर्ममता पूर्वक हत्या करके उसके शव को 4 लाइन के पास फेंक दिया जाता है, आपने कल जानकारी यह हुआ होगा। हम अभी उसी जगह पर आप पहुंचे हैं। बाढ़ थाना अंतर्गत भेटगांव यह जगह है, जहां अमौरी के लिए, आम का जो छोटा पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट होता है, अमौरी के लिए एक बच्चे का हत्या कर दिया, जैसा इन लोग का आरोप है। सही बात है, अमौरी के लिए हुआ सही था। बात है। क्या घटना हुआ था? घटना हुआ कि शादी था। शादी में दल धोबान बुतरू बानर माँ के जोरे सब अपना अपना जाता है, कपड़ा लता पहन लिया। जी उधर से आ रहा है तो बच्चा का मती हुआ होगा कि लेडीज सब जा रहा है, ये अपना 2-4 को बुतरू जो है बागी में चल गया। जी तो बागी में गया तो बच्चा जो है अमौरी तो अमौरी तोड़ा कि नहीं तो भगवान जाने। जी, मतलब देखे नहीं, देखे नहीं। हाँ, उसमें हुआ कि 3-4 बच्चा जो था, जो 3 वो था इससे सीनियर था, जी। तो ये तो भाग गया। यही लड़का था 8 बरस के, इसको धर लिया। 8 साल का बच्चा 8 बरस का बच्चा है। जी। और उसके बाद शाम को तोड़ने गया था। 23 तारीख को शाम में। को, हाँ, शाम 23 तारीख क्या को बोले? 7 बजे बापूजी घूरने गया, उसी अंतराल में बगीचा देखा, उसी अंतराल में जाके वो तोड़ लिया होगा। हाँ। और 3-4 बच्चा तो जो था वो सियान था, तो मतलब किस चीज से उसको मारा गया बच्चा को? नरेटी दबा के मारा गया है जी। आँख तक हाँ? सब फोड़ा गया। आँख फोड़ दिया गया है, नरेटी दाब दिया गया है। आंख भी फोड़ दिया है। सब तोड़ दिया है। सबन हाथ भी तोड़ दिया था। मतलब उस दिन एक एक हाइड्रोसिल से खून चल रहा था, वो बच्चा के फोड़ल है वो भी। और देखिए उसको क्या किया ने, ये ब्लेड चल रहा था, इसमें ये पूरा करिया होले मारते मारते, ये भी तोड़ दिया है, हाथ भी तोड़ दिया है। हाँ, अब ऐसा फेंका है ना कि घोषित हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है। वहाँ ब्लेड कुछ नहीं। हाँ, ये ब्लेड कुछ नहीं है। वहाँ देखे तो इसी करके बच्चा पड़ा है। कहाँ पे बच्चा मिला फेंका हुआ? 4 लाइन पर मिला। 12 किलोमीटर में है। ममारकपुर का रास्ता है न, 4 लाइन के नजदीक में ले जाके बिक दिया गया। बच्चा को बिक दिया गया। अब बच्चा तो अपना जो है समाज में सब शादी भी आप घर के बगल में है, जी। तो सब खाना खा मतलब पूरा रात बच्चा घर से बाहर रहा। बाहर रहा। और उसका गार्जियन बच्चा का स्कूल का गाड़ी चलाता है, जी। वो अपना थकल मुरल आया और देखा कहाँ जाएगा, 5 भाई हम लोग हैं, जी। तो सब घर में, उसका बुतरू हमारा घर, उसका उसी में रह गया, खोजा नहीं। तो कहीं कि कल बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में जब बच्चा का पोस्टमार्टम हो रहा था, तो उस समय ग्रामीण एसपी, बाढ़ अनुमंडल पुलिस में सभी लोग पहुंचे हुए थे। जी पहुंचे। क्या आश्वासन मिला पुलिस? आश्वासन तो पहला क्या किया, पोस्टमार्टम नहीं सही किए। जी। उसके बाद में बोले कि हो गया पोस्टमार्टम, सही नहीं किया मतलब? नहीं किया, ऐसे ही खाली हल्का लापरवाही किया उसको। हाँ? पोस्टमार्टम बोला, जल्दी बोला कि जो पोस्टमार्टम हो गया ले जाओ। हाँ। तो हाँ बोला, अगला आदमी बोला कि जो नहीं हुआ है। हाँ। तो हमको जब आए जांच में तो बोले कि इसको उघारो, तो हम उघारे बच्चा के। हाँ। बच्चा को उघारे तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। नहीं, तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था। उसको बाद बोलावल गया डॉक्टर के, जी। तो डॉक्टर के बोलावल गया तो डॉक्टर के पूछताछ किए, जी। तो वो इंग्लिश में बोलने लगे, हम समझे नहीं जो जांच में आए। हाँ। तो अभी आपका नौकरी भी जा सकता है। डॉक्टर साहब के, आपको अंग्रेजी में कौन बोलने लगे? वो जो जांच में आए तो डॉक्टर साहब के अंग्रेजी में बोल रहे थे। कौन जांच में आया? अब कौन थे? अधिकारी पटना से आए थे। और ग्रामीण एसपी पटना हाँ, से आए तो हुए थे। ग्रामीण एसपी साहब अपने जांचे, उसके बाद में देखे कि पोस्टमार्टम सही से नहीं हुआ। हाँ। तो नहीं हुआ तो बोला कि कौन डॉक्टर है, तो नाम लेके बुलाए उनको। हाँ। तो उसको बोले कि देखिए इसमें आपका नौकरी चल जाएगा, जो मतलब पोस्टमार्टम डॉक्टर को बोले? डॉक्टर को बोले। उसके बाद बोले कि आपका नौकरी खतरा में है, इसको फिर से पोस्टमार्टम कीजिए, नहीं तो बोलिए हम आगे कार्रवाई करते हैं। जी। उसके बाद में फिर दोबारा पोस्टमार्टम किया। उसके बाद ले गया हम लोग के थाना पर में। उसके बाद ग्रामीण एसपी साहब थे, यहाँ के बाढ़ अनुमंडल के भी थे, जी। दोनों मिल करके राम बाबू सिंह को, जो उसका बेटा परवीन सिंह हुआ, जी। और परवीन सिंह का भाई का, दोनों को अरेस्ट करके ले गए। उसके बाद में ये लोग फॉरवर्ड क्लास के हैं, ये लोग पैरवी करना स्टार्ट कर दिए, केस नहीं ले रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग भी बोले कि अगर नहीं, केस तो हो गया ना? केस हो गया सर, केस हो गया, लेकिन कागज नहीं मिल रहा था। हम बोल रहे भाई परवाह करेंगे, लेट हो रहा, तो बोले तो रात में थाना अध्यक्ष को बोले हाँ, थे, तो तब उनको मिला बोले थे जाके। कि रिसीवर हाँ, मिल जाएगा। तब मिला, रात में मिला। बहुत बोलना के बाद
जी तब मिला नहीं, रिसीविंग। वो तो तुरंत बोले कि receiving नहीं आप नहीं दे मिल दिए, रहा दे था। देंगे। नहीं मिल गया। हाँ? गए मिला हम लोग को 8:30 बजे। जी हाँ जो बजे उसी में मतलब जब आप हमको बोले रिसीविंग नहीं मिल रहा है, हम मुंगेर में थे, जी तो हम कॉल हाँ हम ही कॉल किए थे। तो बोले कि भेजिए हम तुरंत दे देंगे। ऐसे उसको पहले नहीं दिया जा रहा था। नहीं दिए थे। तब हम लोग बोले भाई लेट हो रहा था, क्या करें, हम लोग अब जाते हैं घर, बिहान जी। परवा करेंगे। जी तो बोला कि ठीक है रुकिए हम दे रहे हैं। तब जा करके प्रमुख साहब भी थे लगल, जी वो जा करके बोले, तब दिया कागज, तो हम लोग परवा किए, परवा करके आए हैं। उसके बाद में हम लोग तो अभी दुख भी करे हुए हैं, जी। अभी स्थिति में अभी सुबह में भी थानाध्यक्ष यहाँ पहुंचे हाँ हुए हैं। सुबह आए हैं। क्या सर्वेक्षण पुलिस लगातार छानबीन कर रही है? उस तरफ से छानबीन कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली तो? बयान इधर लिए हैं आकर के, उनको कुछ खोजिए नहीं रहा है। जी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उसे। बच्चा को मतलब निर्मम अभी हत्या किसी किया का है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है इसमें? नहीं नहीं हुआ है, को नहीं। लेके लेके गिरफ्तारी गया नहीं लेकिन हुआ फिर है। लगता है छोड़ दिए। नहीं है, वहाँ 2 आदमी के ले गए। एगो राम बाबू सिंह के, आयोगो को पिता है, आयोगो मर्डर किया है उसका पिता है। हाँ, ओ, आयो- क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू पासवान हुआ। कौन हुए बच्चा का? चचा हुए हैं। चाचा हुए ना? महिला चचा तो हुआ। आपने सुना कि किस तरह से जो मृतक है, आयुष कुमार नाम है ना? जी ये मृतक आयुष कुमार के परिजन हैं, जिनका कई तरह का आरोप है। तो समझ सकते हैं किस तरह से एक बच्चे को आम के लिए निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया जाता है, उसके शरीर के कई अंगों को बिछन कर दिया जाता है, छत बिछत कर दिया जाता है और उसे फेंक दिया गया है, सबको फेंक दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस को सब मिलती है, जिसके बाद मौके पर पटना ग्रामीण एसपी, बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तमाम लोग पहुंचते हैं और पोस्टमार्टम कराते हैं। घटना के संदर्भ में हमने पटना ग्रामीण एसपी से बात किया। उन्होंने बताया कि बाढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है तथा डॉग स्क्वाड तथा विभिन्न पहलुओं पर लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के संदर्भ में मृतक के परिजन द्वारा जो आरोप लगाया गया, उस संदर्भ में जब हमने यहाँ के उपाधीक्षक से बात किया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो पोस्टमार्टम पहले नहीं कराना चाहते थे। सरगम जो होता है कि कहीं कहीं आक्रोश में जो परिजन जो थे, ये ऐसी बात थी और ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया, वो उन्होंने बताया कि वो आरोप बेबुनियाद है।